हेलो स्टूडेंट्स, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें और अपने घर में बैठकर पढ़ाई करें सो दैट कि आप इस विश्व को महामारी से बचा सकें। आइए हम आपके व्यस्तता की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप घर बैठे व्यस्त कैसे हो सकते हैं। आइए, जब आप व्यस्त रहेंगे तभी मस्त रहेंगे और तभी आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो आइए हम आपके लिए आज के वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन का सेकेंड लेक्चर आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ। आइए आप ध्यान से देखिए। हमने लिखा हुआ है strength of the solution. The strength of the solution is measured in terms of the concentration terms. आइए हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ आप कैसे डिसाइड कर सकेंगे, तो जरा ध्यान देने वाली बात है कि सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारा कंसंट्रेशन टर्म्स है, जिसमें सबसे पहला हमारा टर्म है परसेंटेज। कोई भी सॉल्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, हम कैसे पहचानेंगे उसका एक एस्पेक्ट मैं सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, परसेंटेज। और इस परसेंटेज के बारे में आप बहुत ही पहले से जानते हैं, इवन आप 2 और 3 क्लास से भी जानते हैं कि हमारा परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। आइए, परसेंटेज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज। याद रहे आपने बोला था कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट होंगे, हमारे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होंगे। आइए दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सॉल्यूट का वो पर्टिकुलर अमाउंट जो कि 100 पार्ट सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड परसेंटेज। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट वेज। हम परसेंटेज को 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिमेंबर, एक तरीका क्या होगा, परसेंटेज मास बाय मास, कितना ग्राम सॉल्यूट कितना ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित है इस हिसाब से। और ये हमारा मास बाय वॉल्यूम, कितना ग्राम कितने लीटर में कितने ml में प्रेजेंट है इस हिसाब से, और कितना ml में उपस्थित है इस हिसाब से। सो कम अप द पॉइंट, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. Very simple question I tell you. We have to calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride. दिया हुआ क्या है, 20 ग्राम बेंजीन है, कहाँ डिजोल्व किया हुआ है, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व किया हुआ है। आप समझ सकते हैं हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, मास ऑफ बेंजीन। रिमेंबर, आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे बेंजीन का वो 22 ग्राम और है मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। वेरी सिंपल आई टेल यू, वो है आपका दिया हुआ 122 ग्राम। ऑब्वियसली मास ऑफ सॉल्यूशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इन्हें ऐड करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन नेचुरली इट विल बिकम 22 प्लस 122। हाउ मच, 2 to 4 and then 4 then 1, इतना ग्राम। आइए हमें मास परसेंट निकालना है, तो क्या लिखेंगे, मास परसेंट ऑफ बेंजीन। आपको मालूम है मास ऑफ बेंजीन दैट इज 22 ग्राम और टोटल मास 144। और उसके बाद परसेंटेज की बात बोलता है
तो हम क्या बोलेंगे 100। आप ऐसे समझिए 144 ग्राम सॉल्यूशन में 22 ग्राम सॉल्यूट है, फिर 1 ग्राम के लिए 22/144, फिर 100 ग्राम के वास्ते 100 से मल्टीप्लाई होगा। दिस विल गिव यू द आंसर। इफ यू कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ बेंजीन, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ मुझे कैलकुलेट करना है, सॉरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो आप सीखे हैं किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। ये हमने मास बाय मास बोला है, मास परसेंट दोनों मास ही लिया गया है, वॉल्यूम नहीं है। अब देखिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution. Remember, one solution is here 300 gram of 25%, and the another one is here 400 gram of 40%. आप देखिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1 और ये हमारे पास है सॉल्यूशन नंबर 2। इन दोनों को मिक्स किया गया है, आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशन नंबर 1 और ये सॉल्यूशन नंबर 2। आइए देखते हैं क्या होता है। लिखा हुआ है मास ऑफ द सॉल्यूशन। ऑब्वियसली आपको पता चल रहा है कि कितना ग्राम है, एकदम बच्चों वाली बात है, 300 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्यूशन, सेकेंड सॉल्यूशन की बात आप करते हैं, वो कितना होगा मेरे भाई, जरा बोलिए। हमने यहाँ पे लिखा है 400 ग्राम। अब आइए हम लिख रहे हैं मास ऑफ द सॉल्यूट। गौर कीजिए सॉल्यूट का मास कितना होगा, बोल रहा है 25%। इट मीन्स क्या, आप लिखने वाले हैं 300 तो सॉल्यूशन का मास हुआ, उसका 25%। नेचुरली आप ये दोनों जीरो को कट कर लें and you are getting 75 gram. Again, mass of the solute in the second solution. How much? 400 multiplied by 40%, and you are getting 160 gram. Can you tell me the total mass of the solute after mixing the two solution? Total masses of the solutes. Remember what I am saying. Total masses of the solute is equal to 75 and plus 160. आइए आपने लिखा है 5, आपने लिखा है 3, आपने लिखा है 2, देख लीजिए 5 and 0 5 6 और 1 1 2। आइए ये था सॉल्यूट का आपको मास, सब दोनों को मिला दिए। अब परसेंटेज कह रहा है निकाले सॉल्यूशन का, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन आपने दोनों को मिक्स कर दिया, तो टोटल मास तो सॉल्यूशन का हमारा ये 400 और ये 300 यानी कि 700 ग्राम हो जाएगा। सॉल्यूट का मास हमारा टोटल 235 है, तो परसेंटेज हो जाएगा 235 डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस 700 मल्टीप्लाइड बाय 100, and here is your answer. Just see 235 divided by 7 and you can calculate it. Here is the answer.
तो हमने आपको सिखाया कि किस तरीके से परसेंटेज की बात करते हैं, और अब मैं परसेंटेज के बाद मोलरिटी की चर्चा करूंगा कि ये मोलरिटी क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ मोलरिटी यू कैन ऑल्सो इवेल्युएट द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। आइए मैं मोलरिटी पढ़ाने के पहले दो और क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हेन 400 ग्राम ऑफ ए 20% सॉल्यूशन वाज कूल्ड। आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसे कूल किया गया है। जानते हैं 50 ग्राम सॉल्यूट हमारा प्रेसिपिटेट कर गया, सेटल डाउन कर गया, बैठ गया। व्हाट इज द परसेंटेज कंसेंट्रेशन ऑफ द रिमेनिंग सॉल्यूशन? जो हमारे पास सॉल्यूशन बच गए हैं, तो देखिए तो जरा, जो प्रेसिपिटेट कर गया दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे सॉल्यूशन का वो पार्ट नहीं है। देखिए हम यहाँ पे डेटा अवेलेबल करते हैं, हमारे पास है अवेलेबल डेटास। रिमेंबर मैं क्या लिखने वाला हूं, मास ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज दिस? 400 ग्राम। हियर इज द 400 ग्राम। Now mass of the solute in the previous solution, जो पहले था before precipitation, क्या होगा? प्रीवियस वाले आपका जवाब होगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 20%। ये समझ गए? 400 इंटू 20/100 20% बोलता है। ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया एंड नाउ यू आर गेटिंग 80 ग्राम। आप देख लो लिखा हुआ है मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेसिपिटेटेड। मास ऑफ द सॉलिड प्रेसिपिटेटेड व्हाट विल हैपन? 80 गिवन है 50 ग्राम। अब देखिए ये तो हमारे सॉल्यूशन से सेपरेट कर गया, अलग हो गया। हमें पता करना है मास ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन आफ्टर व्हाट? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के बाद तो 80 ग्राम तो टोटल सॉल्यूट है, उसमें 50 ग्राम आपका सेटल कर गया, तो क्या हो गया? 80 माइनस 50 ग्राम, आई मीन 30 ग्राम। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया जी? मास ऑफ सॉल्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 400 था, उसमें 50 तो सेटल कर गया, इट मीन्स आप बोलेंगे 350 ग्राम। अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है। देखिए परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आपको लिखना होगा 30/350 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आपका आंसर हो जाएगा। फिर से हम इसको बताएंगे, हमारे पास 400 ग्राम है सॉल्यूशन, उसमें 20% सॉल्यूट है, उसका 50 ग्राम सेटल कर गया, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, रिमेनिंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड करना है मुझे। आइए मैंने अवेलेबल डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है। मास ऑफ द सॉल्यूशन 400 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्यूट इन द प्रीवियस सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस सॉल्यूशन? बिफोर प्रेसिपिटेशन, एंड 400 मल्टीप्लाइड बाय 20/100 और ये 80 ग्राम आ गया। मास ऑफ द सॉलिड प्रेसिपिटेटेड आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 ग्राम,
आपने मास ऑफ सॉल्यूट निकाला, उसके बाद जो है आपने सॉल्यूशन का भी मास निकाला, सॉल्यूट जो है वो भी आपका घटा है, यहाँ पे आपका जो है सॉल्यूशन भी घटा है, और इस तरह से परसेंटेज हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे। इन व्हाट मास ऑफ वाटर must 25 gram of CuSO4 5:2? What is this? This is called blue vitriol. इसका हिंदी बड़ा ही लजीज कह सकते हैं आप। इसका नाम है नीला थोथा और नीला कशिश। देखिए, इन व्हाट मास ऑफ वाटर मस्ट 25 ग्राम ऑफ CuSO4 5:2 मस्ट बी डिसॉल्व टू ऑब्टेन एन 8% सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। माइंड कीजिएगा, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है CuSO4 5:2 पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे केवल लिखा हुआ है आपको कॉपर सल्फेट। तो आइए देखते हैं हम। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे mass of CuSO4 5:2 is equal to 25 ग्राम। आइए हम सबसे पहले इनका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना चाहेंगे। आप देख लीजिए, हमने लिखा है कॉपर सल्फेट और 5H2O का मॉलिक्यूलर वेट। देखिए, कॉपर है 1 एटम, नेचुरली 63.5 into 1 प्लस सल्फर 1 32 प्लस 16 4 जाके और प्लस यहाँ देख लीजिए 16 और 2 18 5 जा 90। ये जो आप देख रहे हैं सारा, वो कितना आएगा कैलकुलेट होकर के, जरा ध्यान से देखिए। आपको 0.5 हो गया, देखिएगा 4 है, 9 आ गया, ये 249.5 ग्राम आएगा। अब देखिए, हमें मास तो इसका दिया हुआ है, कैलकुलेशन इसका करना है, तो सबसे पहले इसका मास निकालेंगे। देख लीजिए, यदि मैं कॉपर सल्फेट का मोलर मास कैलकुलेट करके आपको बताऊं तो क्या मिलेगा? 63.5 32 64.5 159.5 ग्राम। आइए अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मास ऑफ कॉपर सल्फेट इन 25 ग्राम ऑफ CuSO4 5H2O। क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिए। ये 249.5 ग्राम में इतना ग्राम है, 1 ग्राम में क्या होगा? आपका जवाब 159.5 by 249.5। ये कॉपर का जो सल्फेट है उसका मास निकल करके आ गया है। अब जरा सा ध्यान से सुनिए, हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि what mass of water must be dissolved। कर सकते हैं what mass of water must 25 ग्राम of CuSO4 5H2O must be dissolved। कितना ग्राम वाटर में ये डिजॉल्व होगा, ये पूछ रहा है। वाटर का मास कैलकुलेट कर रहा है। ये सॉल्यूशन दिया हुआ 8%। आप खुद सोचिए, जब 8 ग्राम हमारा सॉल्यूट है, देख लीजिएगा, 8 ग्राम सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन, जवाब दीजिए, डिजॉल्व्ड इन 92 ग्राम सॉल्वेंट। याद कीजिए, हमने कॉपर सल्फेट का मास कैलकुलेट कर लिया है, तो फिर जब हम 1 ग्राम की बात आप करते हैं तो क्या होता है? 92
अगेन हम बात करने जा रहे हैं इस मास के लिए 159.5 डिवाइडेड बाय 249.5। इसके लिए क्या होगा, तो 92 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाय 159.5 डिवाइडेड बाय 249.5। एंड आई थिंक कि इसका कैलकुलेशन तो आप जरूर कर लेंगे, मैं इसमें समय बर्बाद करना नहीं चाहता आपका। अब देखिए मैं एक बार फिर से समझाऊंगा। कहता है इन व्हाट मास ऑफ वाटर, वाटर का क्या मास है जिसमें 25 ग्राम ब्लू विट्रियोल ऐड करने के बाद आपको कॉपर सल्फेट का 8% सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमने मास ऑफ ब्लू विट्रियोल लिखा है। क्वेश्चन हमारा कॉपर सल्फेट पे जो है फिलवाया गया है, इसीलिए हम यहाँ कहने वाले हैं कि ये कॉपर सल्फेट और 5H2O की जो बात कर रहे हैं पेंटाहाइड्रेटेड, इसका पहले हमने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया। अगेन मैंने कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया। दिस मास में दिस मास प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट का, तो फिर हम बात करेंगे 25 ग्राम यदि हमारा कॉपर सल्फेट 5H2O है, ब्लू विट्रियोल है, तो वहां पे हमारा कॉपर सल्फेट का अमाउंट क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 159.5 बाई 249.5 और मल्टीप्लाइड बाई हमारा 25 ग्राम हो गया, ये छूट गया था। अब देखिए तो आप देख रहे हैं कि हम 8% सॉल्यूशन बोले हैं, तो देख लीजिए 8 ग्राम सॉलिड कहाँ डिजॉल्व्ड है, 92 ग्राम सॉल्वेंट में। 1 ग्राम कहाँ होगा, 92/8 में। यदि हम बात करेंगे दिस मल्टीप्लाइड बाय 25, इस मास में क्या होगा, तो हमारा आंसर ये होगा जो आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर इज योर अबाउट द परसेंटेज। और अब मैं यहाँ पे मोलरिटी की बात करूँगा। अब आपको जो पढ़ना है वो मोलरिटी पढ़ना है। मोलरिटी क्या होता है आप जानिए, सीखिए। ये नंबर ऑफ मोल जो हमारा सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसे मोलरिटी कहा जाएगा। 1 लीटर सॉल्यूशन और उसमें सॉल्यूट का जो मोल डिसॉल्व होता है, घुला हुआ होता है, उसे आप मोलरिटी के नाम से जानते हैं। हमने लिखा है मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। आइए मोलरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। व्हेन वॉल्यूम इज गिवन इन ml, जब ये ml में दिया रहेगा, मान लीजिए कोई भी ml दिया हुआ 1 ml, तो उसको लीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और तब होगा मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, जिसे NS से डिनोट किया है मैंने, और 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। आइए अब हम नंबर ऑफ मोल को चेंज करते हैं। आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, मगर ये मास किसके वास्ते है, सॉल्यूट के वास्ते। मोलर मास किसके वास्ते, सॉल्यूट के वास्ते। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन WS एंड MS टू रिमूव योर कंफ्यूजन। आइए हमने बात किया है WS मास ऑफ द सॉल्यूट, MS मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है कुछ कमेंट्स, यानी कि इससे रिलेटेड कुछ और भी फॉर्मूला हम डिडक्ट करना चाहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला डिडक्शन में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है
किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल है तो यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल, मोलरिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। कंडीशन है वॉल्यूम हमारा ml में होना चाहिए। यदि ये ml में नहीं होगा तो केवल m इंटू v लिखेंगे। जनरली ml में दिया रहता है, इसलिए हम इस फॉर्मूला को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आइए अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिड्यूस करना है। मोलरिटी गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। आप जानते हैं ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है मेरे दोस्त। आपको मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, बट नेचुरल है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी ही होगा। और ये हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्लेस किया हूँ मास और डेंसिटी से। ये मास ऑफ सॉल्यूशन और ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आइए सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100, सॉल्यूट का मास बाय सॉल्यूशन का मास इनटू 100, it will give you percentage mass of solute in solution, and here is remaining 10 and here density and here molar mass of this solute। तो एक बहुत ही रामबान फॉर्मूला हमारे लिए है। मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाय मास इंटू 10 इंटू रो बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आइए इसमें एक डाइल्यूशन इक्वेशन पढ़ते हैं। आप ऐसा कीजिए, एक बाल्टी में आपने पानी लिया है और उसमें आप 1 किलोग्राम जो है चीनी डाल दीजिए। उसी को हम एक ड्रम में डाल करके, जो कि मान लीजिए कि 100 लीटर कैपेसिटी वाला है, उसमें आपने मान लीजिए कि डाला है, तब उस कंडीशन में आपको वाटर डालने से वो डाइल्यूट हो जाएगा। मगर क्या हमारे शुगर का अमाउंट में कोई परिवर्तन हुआ? क्या हमारे बकेट वाले में 1 kg थे तो ड्रम वाले में बढ़ गए क्या, घट गए क्या? ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब आप कह सकते हैं मेरे दोस्त कि ये जो डाइल्यूशन इक्वेशन है उसमें क्या करता है कि जो मोल सॉल्यूट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में होगा वही मोल हमारे जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी होंगे। इसका मतलब हम लिखने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन। आइए नंबर ऑफ मोल को हम लिखने वाले हैं मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 10 टू द पावर -3। C फॉर कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड, और ये D फॉर डाइल्यूट, ये दोनों कैंसिल हो गया तो MCVC इज इक्वल टू MdVd हो गया। सो हियर इज योर ऑल अबाउट द मोलरिटी एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला।